चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का चैप्टर है न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और चैप्टर है आपका गुडविल। गुडविल नहीं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। चैप्टर का आपका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो उसमें सबसे पहले देखते हैं कि गुडविल होता क्या है बेटा। गुडविल का मतलब सीधी सरल आसान शब्दों में इसका मतलब कि हर वो चीज जिससे आप एक्स्ट्रा पैसा कमा लें, या एक्स्ट्रा पैसा जो भी आपका अगर अर्निंग हो रही है, आपको मिल रहा है, वो एक्स्ट्रा पैसा नथिंग इज एल्स बट दैट इज अ गुडविल, द एक्स्ट्रा मनी। अब जैसे आपका बिजनेस है, आपका मकान है 20 लाख में, 20 लाख में बनवाया, उसे 32 लाख में आपने क्या कर दिया, बेचा। कितना एक्स्ट्रा मिला, 12 लाख। दिस 12 लाख इज नथिंग इज अ गुडविल। अगर एक बंदा बिजनेस में आ रहा है जिसकी वजह से बिजनेस एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने लग रहा है, तो वो उसकी गुडविल की वजह से तब हो रहा है। ठीक है ना। तो गुडविल मतलब एनीथिंग विच इनहेंस द कैपेसिटी ऑफ द एक्स्ट्रा अर्निंग। ठीक है। गुडविल यहाँ पर डिफाइन किया गया है। गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फर्म्स, FIRM एपोस्ट्रोफी S, फर्म्स एंटिसिपेटेड एक्सेस अर्निंग, है ना, भविष्य में ठीक पैसा अर्न करने का जो उसका एंटिसिपेशन होता है। और एज द कैपिटलाइज्ड वैल्यू अटैच्ड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू से समझिएगा, जहां भी कैपिटलाइज्ड वैल्यू की बात आता है, पूरे बिजनेस की वैल्यूएशन की बात करता है कि पूरा बिजनेस का वैल्यूएशन कितना हो रहा है ना। अगर पूरा बिजनेस का वैल्यूएशन अधिक हो रहा है, तो जो अधिक पैसा मिल रहा है वही गुडविल है। ठीक। अब यहाँ पे मैं थोड़ा इंक्रीज करके दिखा देता हूँ। गुडविल का ये आप लिख लीजिएगा। फिर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में बच्चे जो भी हैं, वो किसी भी दो राइटर के थ्रू क्या कर सकते हैं, गुडविल को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। इसमें से किसी भी दो राइटर के थ्रू आप लिख लीजिए। जब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे, एल्डन, एल्डन है, इन्होंने कहा है कि भाई गुडविल को किसी प्लेस से रिलेट किया है, कस्टमर से रिलेट किया, सॉरी। एक कस्टमर अगर बिजनेस से जुड़ा हो उसकी ही बात करता है, और किसी की बात करते हैं तो कोई कहता है कि भाई बिजनेस अपने लोकेशन की वजह से जो अधिक कमा ले रहा है वो गुडविल है। तो आखिर गुडविल अलग तरीके से डिफाइन क्यों है, इसका हम जो आंसर देखेंगे उसको, वो आंसर हमें मिलेगा कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल से। आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल। देखिए बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल, गुडविल को और कैसे अलग अलग तरीकों में डिफाइन किया जा सकता है, तो आप इसे तीन कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं। एक होता है लीगल कॉन्सेप्ट, दूसरा होता है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, और तीसरा होता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कानूनी अवधारणा, आर्थिक अवधारणा और लेखांकन अवधारणा। इन तीन तरीके से गुडविल को आप क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, पहला देखते हैं। आइए, लीगल कॉन्सेप्ट की जब बात करते हैं तो कहते हैं लीगल कॉन्सेप्ट में गुडविल को कहा गया है कि एक जो कस्टमर एक बिजनेस से जो हमेशा कनेक्टेड रहता है, लॉयल रहता है, वफादार रहता है। आप हैं, लिवाइस की जीन्स आपको पसंद है और हमेशा शॉप पे जाके आप लिवाइस की जीन्स ही खरीदते हैं, तो वो लिवाइस ब्रांड के लिए आप क्या है, गुडविल है उसकी। तब तभी तो आप बार बार, आप और किसी को नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो लीगल कॉन्सेप्ट में गुडविल को बताया गया है कि अगर कोई कस्टमर अपने बिजनेस के साथ अटैच्ड है ना, लॉयल है, उसी चीज खरीद रहा है, तो ये कुछ और नहीं, यही बिजनेस की गुडविल है। ठीक। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक बिजनेस अपने कंपटीटर्स के कंपैरिजन में जो एक्स्ट्रा अर्निंग कर ले रहा है, अधिक कमाई कर रहा है, मोर प्रॉफिट, अधिक प्रॉफिट गेन कर ले रहा है, वही कुछ और नहीं गुडविल है। यानी इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट में गुडविल को डिफाइन किया गया है एक्स्ट्रा अर्निंग, एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्निंग की कैपेसिटी को कहा गया है। एग्जाम्पल, मार्केट में लिरिल भी है और लाइफ बॉय, सॉरी, लिरिल भी है और लक्स भी है, मगर लक्स लिरिल के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो वो लक्स की क्या है, गुडविल है। ठीक। तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्निंग को ही इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट में गुडविल कहा गया है। तीसरा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, यानी यहाँ पे पूरे बिजनेस की वैल्यूएशन की बात कहा जा रहा है ना। घर वाला एग्जांपल कि घर का 20 लाख का है, 32 लाख में बेचा आपने। उसी तरह एक बिजनेस है,
बिजनेस का वैल्यूएशन पहले था 20 लाख का, 20 लाख का, और अब 32 लाख का हो गया। तो बिजनेस का वैल्यूएशन कितने से बढ़ गया? 12 लाख से बढ़ गया। तो ये 12 लाख जो है वो कुछ और नहीं, वही गुडविल है। तो लीगल कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में गुडविल को डिफाइन किया गया है, कस्टमर के तौर पे, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कैपेसिटी के तौर पे, और बिजनेस के वैल्यूएशन, एक्स्ट्रा वैल्यूएशन के तौर पे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जब आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की बात करते हैं, देखिए गुडविल की डिफिनेशन अलग है और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अलग चीज हो जाती है। गुडविल की वैल्यूएशन का तो पहले सबसे पहले डिफाइन किया गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं बेटा? अकाउंटिंग का प्रोसीजर, अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग कैसे होनी चाहिए, किसी चीज के एंट्रीज कैसे होनी चाहिए, जो पूरा एक इस काम के बाद फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए, ये जो पूरा प्रोसीजर बताया गया है वो क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आता है। ठीक, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में बताया गया है कि गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, गुडविल का वैल्यूएशन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसके लिए ट्रांजैक्शन न हुआ हो, है ना। यानी गुडविल जब तक परचेज और सेल्स न की गई है ना, गुडविल का कोई मॉनेटरी वैल्यू ना निकाला गया तब तक गुडविल का वैल्यूएशन नहीं कर सकते हैं। ठीक, और वैसे भी अकाउंटिंग में उसी चीज की एंट्री करते हैं जिसका ट्रांजैक्शन हुआ हो, जिसकी मनी वैल्यू हो। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। यानी वो कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है ना, हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है इंटरनल फैक्टर और दूसरा होता है एक्सटर्नल फैक्टर। चलिए नजदीक से इसे देखते हैं। इंटरनल फैक्टर की जब बात करेंगे तो सबसे पहला एक्सपेंस, ये EXP, एक्सपेंस ऑन मैनेजमेंट। यानी गुडविल का जब वैल्यूएशन करने जाते हैं तो उसको कौन सी चीज़ अफेक्ट करती है। पहला तो आप मैनेजमेंट के ऊपर अगर खर्चा किए होते हैं, है ना, मैनेजमेंट आपने अच्छा लाया, वो बिजनेस को बेहतर तरीके से मैनेज कर रहा है जिसकी वजह से प्रॉफिट एक्स्ट्रा कमा रहे हैं आप। अब गुडविल किस वजह से बढ़ा? आपके मैनेजमेंट पे किए गए खर्चे की वजह से हुआ। ठीक, तो मैनेजमेंट पे एक्सपेंस से भी गुडविल अफेक्ट होती है। नेक्स्ट है एक्सपेंस ऑन गुडविल। आप गुडविल पे खुद खर्च कर रहे हैं, यानी एडवर्टीजमेंट की एक तरीके से बात समझिए, है ना, जो दिखता है वही बिकता है भाई। तो बिजनेस को अगर आप दिखाएंगे तो लोग जानेंगे और एडवर्टीजमेंट होगा और गुडविल इंक्रीज होगी। नेक्स्ट, यूज ऑफ पेटेंट और ट्रेडमार्क। अब ये पेटेंट और ट्रेडमार्क क्या है भाई, इससे गुडविल कैसे इंक्रीज होती है? एग्जांपल लीजिएगा, एडिडास है, एक कानपुर में बंदा बैठा है और वो चाहता है कि एडिडास का लोगो उसे मिल जाए और वो उस लोगो का यूज करके प्रोडक्शन का काम करे। तो वो क्या करेगा, एडिडास के पास जाएगा, कहेगा भाई अपना ट्रेडमार्क दे दो कि हम उसके हेल्प से अपना प्रोडक्शन करेंगे। तो एडिडास कहेगा ले ले भाई ले लो, मगर तुमको जो भी प्रॉफिट होगा उसका एक सर्टेन पोर्शन मुझे तुम दोगे, है ना। अब ये बताओ, एडिडास ने प्रोडक्शन काम कुछ नहीं किया, मगर अब उसे एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है। वो किस वजह से मिल रहा है? अपना ट्रेडमार्क देने की वजह से मिल रहा है ना। नाज और बड़ा ब्रांड है, कोई भी उस ब्रांड के थ्रू अपना प्रोडक्शन करेगा, उसका सामान आराम से बिकेगा। ठीक, तो यहाँ पे जो गुडविल होता है वो ट्रेडमार्क से भी डिफाइन होता है और पेटेंट से भी। नेक्स्ट है प्रॉफिट। अगर एक बिजनेस लगातार प्रॉफिट अर्न करता है तो उसका क्या होता है, गुडविल इंक्रीज करता है, रेपुटेशन बढ़ती है ना भाई। नेक्स्ट है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कैपिटल। वॉल्यूम ऑफ कैपिटल पूंजी की मात्रा, इसे समझिएगा। अगर आप बिजनेस में कैपिटल ज़्यादा लगाना पड़ रहा है और उसके कंपैरिजन में प्रॉफिट कम हो रहा है, समझिएगा,
कैपिटल ज़्यादा लगाना पड़ रहा है और उसके कंपैरिजन में प्रॉफिट कम हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में गुडविल कम होती है। आप खुद सोचिए, पैसा ज़्यादा लगाए मगर उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो आप दोबारा पैसा लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे। इसके कंपैरिजन उल्टा देखिएगा, अगर किसी बिजनेस में कैपिटल कम लगानी पड़ी, उसके कंपैरिजन में प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, तो गुडविल कंपनी की क्या होती है? इंक्रीज करती है। ठीक। नेक्स्ट, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जब स्टॉक मार्केट में जाते हैं, किसी शेयर को खरीदना होता है, तो आप ऐसे शेयर को खरीदते हैं, पैसा लगाना चाहते हैं जो लंबे समय से चला आ रहा है। भाई कुछ तो बात होगी जो इतने साल से टिका हुआ है। तो ड्यूरेशन भी गुडविल को इंक्रीज करता है कि बिजनेस टिका रहेगा। रिस्क ऑन अनसर्टेनिटी। भाई अगर बिजनेस में आपकी रिस्क ज़्यादा, अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, जैसे आपका एग्रीकल्चर बहुत हाईली अनसर्टेन है, तो उसकी गुडविल उतनी नहीं बन पाती है, लोग ज़्यादा पैसा उसमें नहीं लगाना चाहते। मोनोपोलिस्टिक बिजनेस, बस आप ही आप है। मोनोपोलिस्टिक बिजनेस मतलब एक तरीके चीज़ों का प्रोडक्शन करने वाला एक ही बंदा है, वो मोनोपोलिस्टिक हो जाता है, मोनोपोली कंपनी हो जाती है। तो जब आप ही हैं केवल, तो बस आपके सिवा कोई नहीं है और आपका गुडविल, कोई कंपटीटर होता ही नहीं है। जब कंपटीटर नहीं है तो आप ही हैं और आपका गुडविल इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट होता है पर्टिकुलर प्लेस। आपकी शॉप एक ऐसे लोकेशन पे है जिस लोकेशन की वजह से आपको बहुत फायदा हो रहा है, आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। तो गुडविल किस वजह से हो रहा है आपका? उस लोकेशन, उस पर्टिकुलर प्लेस की वजह से। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। बाहर के वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि गुडविल की वैल्यूएशन को अफेक्ट करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। एक एग्जांपल देता हूँ स्टॉक मार्केट का ही। ग्लेनमैक्स करके एक फार्मा कंपनी है, दवा की कंपनी। उसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है इंडिया में कि वो लो और मॉडरेट कोरोना के लिए वैक्सीन बना सकती है। ठीक। ये न्यूज़ सैटरडे को आई। सैटरडे को मार्केट बंद होता है स्टॉक मार्केट का, और ये न्यूज़ सैटरडे को आई। और मंडे को जब मार्केट खुला, उस स्टॉक में पूरा आग लग गई भाई एकदम से। मतलब कि 100 रुपए का स्टॉक, 100 रुपीज़ का स्टॉक 150 में बिक रहा था, 50% एक्स्ट्रा। ये किस वजह से हुआ है? एक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। तो अगर एक कंपनी को बेहतर कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं, तो उसका गुडविल इंक्रीज करता है। नेक्स्ट, परसेप्शन ऑफ कस्टमर। भाई कस्टमर की निगाहों में आप बने हैं तो बने रहेंगे, गिरे तो गिरे जाएंगे। तो अगर कस्टमर की निगाहों में आप बिजनेस की रेपुटेशन अच्छी होती है, तो गुडविल क्या होती है? इंक्रीज करती है। नेक्स्ट, कंपटीटर्स। कम कंपटीटर होते हैं तो गुडविल इंक्रीज करती है कि आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। कंपटीटर बहुत ज़्यादा होते हैं तो आपका प्रॉफिट कम होने लगता है ना? कंपटीशन देखने के लिए भाई, मैनेज करने के लिए कंपटीशन को, तो आपका प्रॉफिट कम होता है। तो ज़्यादा कंपटीशन होने में प्रॉफिट कम होता है, तो गुडविल डिक्रीज करने लगती है। ठीक है। पॉलिटिकल प्रोटेक्शन। अब ये पॉलिटिकल प्रोटेक्शन, राजनीतिक संरक्षण। एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट का फिर से देता हूँ। स्टॉक मार्केट में जब एकदम रिसेशन आ जाता है, सारे स्टॉक के पास एकदम गिर रहे होते, कुछ कंपनियां बंद हो रही होती, भाग रही होती हैं, फिर भी जो गवर्नमेंट कंपनी होती हैं, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया, इंसान एक कस्टमर उसमें पैसा लगाने के लिए तब भी तैयार होता है, क्योंकि मालूम है कि वो जो बैंक है वो गवर्नमेंट से अटैच है, और गवर्नमेंट ऐसे बैंकों को बंद नहीं होने देगी। ठीक है ना? तो गुडविल पॉलिटिकल प्रोटेक्शन की वजह से भी अफेक्ट होता है। और नेक्स्ट है आपका लास्ट, इकोनॉमिक कंडीशन। अगर एक बिजनेस है, सॉरी एक देश है, कंट्री है, वहाँ पे अगर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है तो बिजनेस के गुडविल बढ़ते हैं। और अगर नहीं है, बिजनेस बंद हो रहे थे, कंडीशन अच्छी नहीं है, तो बिजनेस जो होते हैं उनकी गुडविल डिक्रीज होने लगती है इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है। आइए अब बात करते हैं नेचर ऑफ गुडविल।
ये नेचर ऑफ गुडविल क्या होता है भाई? अभी हमने पढ़ा था ना, हर गुडविल का अपना एक नेचर होता है किसी वजह से। अब वो कौन सी वजह से गुडविल आ रही है, वो अलग अलग वजहों को ही उनके नेचर में डिफाइन किया गया है, ठीक है ना। जैसे पहला आता है कैट नेचर ऑफ गुडविल, डॉग नेचर ऑफ गुडविल, रैट नेचर ऑफ गुडविल और गुडविल ऑफ स्ट्रेंज नेचर। कुछ लोग रैबिट नेचर ऑफ गुडविल भी कहते हैं, वो भी कुछ गलत नहीं है। कैट नेचर ऑफ गुडविल कैसी गुडविल होती है भाई? सबसे पहले कैट का नेचर देख लीजिए आप। बिल्ली वो होती है जो कि एक जहाँ पैदा होती है वहीं मरती है, उस जगह को छोड़ के नहीं जाती है। तो बिल्ली जगह से अटैच हो गई। तो ऐसी गुडविल जो किसी लोकेशन, जो पर्टिकुलर प्लेस की वजह से आपको मिल रही है, गुडविल का मतलब एडवांटेज, ऐसा एडवांटेज जो आपको पर्टिकुलर लोकेशन और प्लेस की वजह से मिल रहा है, ऐसे नेचर ऑफ गुडविल को हम क्या कहते हैं? कैट नेचर ऑफ गुडविल कहते हैं। ठीक, जो किसी जगह की वजह से आपको मिल रहा है, एडवांटेज जो जगह की वजह से मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं डॉग नेचर्ड गुडविल। अब डॉग नेचर्ड गुडविल क्या होता है भाई? कुत्ता अपने मालिक के लिए वफादार होता है ना। उसी तरह ऐसा गुडविल जो कंपनी के मालिक की वजह से हो रहा है, गुडविल मतलब एडवांटेज, ऐसा एडवांटेज जो कंपनी के मालिक की वजह से मिल रहा है, ऐसे गुडविल को हम डॉग नेचर ऑफ गुडविल कहते हैं। कैसे? अप स्टॉक एक एप्लीकेशन है, अप स्टॉक एक एप्लीकेशन, और इसमें पैसा इन्वेस्ट किया रतन टाटा, टाटा इंडस्ट्रीज के सबसे बड़े आदमी। तो खुद सोचो, उस बंदे ने टाटा इंडस्ट्री को कहाँ से कहाँ लग गया। अगर वो कहीं पैसा लगाएगा तो वो कंपनी में जैसे ही पता चलेगा कि इस कंपनी में इस बंदे की कंपनी है, तो आदमी अपने आप ट्रस्ट हो जाता है कि यार यार ये बंदा है तो कंपनी आगे जाएगी, इसमें पैसा इन्वेस्ट करने लायक है। तो अब वो कंपनी किसकी वजह से रेपुटेशन बढ़ी? रतन टाटा की वजह से अप स्टॉक का रेपुटेशन बढ़ा। तो ऐसी रेपुटेशन या ऐसा एडवांटेज, ऐसी गुडविल जो बिजनेस के मालिक की वजह से आ रही है, ऐसे गुडविल को हम डॉग नेचर ऑफ गुडविल कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है रैट नेचर्ड गुडविल। रैट नेचर्ड गुडविल क्या होता है बेटा? चूहे का पहला, उसे न जगह से प्यार है न मालिक से प्यार है, उससे प्यार अपने पेट से। जहां खाना मिल जाए वहां निकल लेगा वो, है ना। बहुत अनसर्टेन होता है, कहीं टिकता नहीं है ये। तो ऐसे नेचर ऑफ गुडविल जो कि अनसर्टेन हो, आप उसे जज नहीं कर सकते कि ये गुडविल मिलेगी नहीं मिलेगी, ऐसे नेचर ऑफ गुडविल को हम क्या कहते हैं? रैट नेचर ऑफ गुडविल कहते हैं। और सबसे लास्ट, गुडविल ऑफ स्ट्रेंज नेचर। गुडविल ऑफ स्ट्रेंज नेचर क्या है? जब गुडविल यानी एडवांटेज किसी कंडीशन की वजह से हो, आप किसी मॉल में जा रहे हैं, आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ बनारस में एक बनारस क्लब है, उस बनारस क्लब में अगर आप अटैच होते, ज्वाइन करते, तो माना जाता है कि आप हाई सोसाइटी से रिलेटेड हैं, है ना। शो ऑफ आपका बढ़ जाता है। अगर बनारस क्लब में ये रेपुटेशन इंक्रीज करने वाला उसकी क्वालिटी खत्म हो जाए, तो आप अब उस क्लब से नहीं जुड़ेंगे, ठीक है ना। वो कंडीशन ही खत्म हो गई। तो ऐसी गुडविल जो किसी कंडीशन की वजह से आ रही है और वो कंडीशन खत्म होते ही वो गुडविल भी खत्म हो जाती है, ऐसे गुडविल को हम कहते हैं स्ट्रेंज नेचर ऑफ गुडविल। ठीक है, गुडविल ऑफ स्ट्रेंज नेचर। ठीक, ओके। ठीक, तो आई विश अगर आपको सारी चीज़ें बेहतर समझ में आई हैं, आप लाइक ज़रूर कर देंगे वीडियो को। ओके।